हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को। यहाँ पर आपको बोर्ड से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आप बोर्ड एग्जाम में इसको तैयार करके जाइएगा, वहाँ आपको 4 नंबर के लिए पूछता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम। और इसी वीडियो में हम कोलराउस के अनुप्रयोगों और वियोजन की मात्रा ज्ञात करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को सीखने वाले हैं जो आपके 4 या 6 नंबर कंप्लीट करा देंगे। देखिए कोलराउस का नियम, किसी भी विद्युत अपघटे की अनंत यानी किसी भी विद्युत अपघटे की अनंत तुलना पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन, यानी किसी भी मोलर चालकता x और y होगी प्लस जो ये मोलर चालकता की इसमें उपस्थित धनायन, मोलर चालकता धनायन एंड ऋणायन की अनंत तुलना पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी ये ऋणायन और धनायन दोनों योग इसके मोलरता के योग के बराबर होती है। यानी लैम्डा m बराबर x लैम्डा इन्फिनाइट माइनस प्लस बाई लैम्डा इन्फिनाइट प्लस, ये दोनों इस मोलरता के बराबर होती है। तो ये था कोलराउस का नियम। एक बार और देख लेते हैं। किसी भी विद्युत अपघटे की अनंत तुलना पर तुल्यांकी, यानी किसी भी विद्युत अपघटे की अनंत तुलना पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत तुलना पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इस वीडियो में और देखते हैं, जहाँ लैम्डा इन्फिनाइट m है विद्युत अपघटे की मोलर चालकता, जहाँ लैम्डा इन्फिनाइट m है विद्युत अपघटे की मोलर चालकता है यहाँ पर ये, और लैम्डा इन्फिनाइट प्लस बराबर अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता है। जहाँ पर यह अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता है वह लैम्डा इन्फिनाइट प्लस है। जहाँ लैम्डा नेगेटिव अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता है। और यहीं पर x प्रति फॉर्मूला इकाई की धनायन की संख्या है, x है प्रति फॉर्मूला इकाई पर धनायन की संख्या, और y है प्रति फॉर्मूला इकाई पर ऋणायन की संख्या। जहाँ y है ये प्रति फॉर्मूला इकाई पर ऋणायन की संख्या। समझ में आ गई यहाँ पे आपके जो हमने भी ये बताए थे। तो अब ये देख लेते हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। जो कोलराउस का नियम है उसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। पहला है दुर्बल विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण। जो दुर्बल विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर विद्युत मोलर चालकता का निर्धारण है, देख लेते हैं। इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघटों की तुल्यांकी चालकता, इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघटों की तुल्यांकी चालकता प्रबल विद्युत अपघटों में धनायनों और ऋणायनों की चालकता के मानों का गणितीय संयोजन कर ज्ञात हो जाती है। यानी गणितीय संयोजन कर ज्ञात की जाती है। में आ गया होगा ये। इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघटों की तुल्यांकी चालकता प्रबल विद्युत अपघटों में धनायनों और ऋणायनों की चालकता के मानों का गणितीय समायोजन कर ज्ञात की जाती है। अब देख लेते हैं वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। जो इसमें वियोजन की मात्रा है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कोलराउस के नियम के आधार पर विद्युत अपघटे के वियोजन की मात्रा की गणना की जाती है। जो कोलराउस के नियम के आधार पर है विद्युत अपघटे के वियोजन की मात्रा की गणना की जाती है। कोलराउस के नियम के आधार पर ही विद्युत अपघटे के वियोजन की मात्रा की गणना की जाती है। देखिए वियोजन की मात्रा क्या है, लैम्डा c m किसी सांद्रण चालकता m चालकता है अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट m अनंत पर मोलर चालकता। जहाँ ये लैम्डा इन्फिनाइट m है वो अनंत पर मोलर चालकता है। चूँकि लैम्डा इन्फिनाइट m बराबर लैम्डा इन्फिनाइट प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनाइट, इसको हम यहाँ पर ले आए लैम्डा c माइनस m अपॉन लैम्डा प्लस इन्फिनाइट माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट प्लस। इसकी जगह हम, ये था कोलराउस का नियम। अगर आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है मनीष विद स्टडी। इस चैनल का टारगेट बन के सब्सक्राइब पूरे करवा दो। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।